मलिकुल मौत से पूछा गया, क्या आपको किसी बंदे की रूह कब्ज करते हुए दुख और तकलीफ हुई? मलिकुल मौत ने कहा, दो बंदे ऐसे थे जिनकी रूह को कब्ज किया तो मेरे दिल में रहम का ख्याल आया, रहम आया। कौन से दो बंदे? ऐ अल्लाह, एक मर्तबा आपने समुंदर के अंदर कश्ती टूटी, एक औरत ने एक नौमलूद बच्चे को अपनी छाती के गाया हुआ था, कश्ती टूट गई, वो तख्ते के ऊपर थी, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। आपने मुझे हुक्म दिया इस औरत की रूह को कब्ज कर लिया जाए। मैं जब उस औरत की रूह को कब्ज करने लगा, मेरे दिल में ख्याल आया कि इस बच्चे का क्या बनेगा। अल्लाह ने इसकी रूह कब्ज करने का हुक्म नहीं दिया, औरत का दिया। अजीब माजरा। कहा वहां पे मेरे दिल में रहम आया। कहा दूसरा वाकया ये था, जब शद्दाद ने सारी जिंदगी कमाई की, उस कमाई से खूबसूरत बागात बना लिए, जन्नत कायम कर ली, सारा मालो दौलत लगा लिया, जुल्म जबर, सारी जादू की, सारी ताकतों की, सारी हराम कमाई का अपना खूबसूरत तरीन बाग आम मानों में जन्नत ही बना ली। उसमें आराइश करके, जिबाइश करके, बड़ी शानो शौकत से जब उसमें दाखिल होने लगा, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जमा करके, तो आपने मुझे कहा था कि शद्दाद को इसके अंदर कदम ना रखने देना, अभी अपनी जन्नत में दाखिल ना हो, इसकी रूह को कब्ज कर लिया जाए। तो मेरे दिल में ख्याल आया, अल्लाह अगर चंद लम्हे इसकी मौत का मुअख्खर कर लेते तो अपनी आंखों से देख ही लेता कि सारी जिंदगी मैंने जो कुछ कमा के बनाया ये कैसा है, उसको एक लम्हे के लिए एंजॉय कर लेता। मेरे दिल में ये दो वाकयात हैं जो रहम के पैदा हुए। इसराइली रिवायत के अल्फाज हैं, अल्लाह ने कहा, तुझे पता है ये जो शद्दाद था ये कौन था? कहा कौन था? कहा ये वही बच्चा था जिसको इसकी मां ने छोड़ा, मैं रब ने तन्हा यगाना यकता इसको पाला, इसको पोसा, इसकी परवरिश की, इसकी नशोनुमा की, इसकी हड्डियां तंदुरुस्त हुई, आपस में मजबूत हुई, तो मेरे ही खिलाफ खड़ा हो गया। ये वो है जिसको मां की भी आगोश ना मिली, जिसको रब ने पाला था और रब ही की बगावत पे उतर आया, इसलिए ये इसको सजा दी कि इसको जन्नत में भी अपनी ही तैयार करदा देखने की मोहलत भी नहीं दी। मेरे भाइयों, मौत क्या है? मौत इतनी बड़ी हकीकत है। आप बताइए कितने कितने बड़े उलमा असर हाजिर के दुनिया में नहीं रहे। इमाम इब्ने तैमिया कहाँ हैं? इब्ने कसीर कहाँ हैं? इब्ने कुदामा कहाँ हैं? इब्ने कय्यम कहाँ हैं? अहमद इब्ने हम्बल कहाँ हैं? शाफई, मालिक। बताइए ये जो जलीलुल कदर लोग हैं जिनके नाम आज जिंदा हैं, इनके नाम जिंदा हैं लेकिन ये दुनिया में मौजूद नहीं है। मैं और आप, हम तो न जलीलुल कदर हैं, आम तालिब इल्म हैं, कुछ आम ताजिर हैं। हमारा तो शायद 100 साल भी धरती पे नहीं गुजरने, इस दुनिया से नाम भी मिट जाना है। खुद तो मिट ही जाना है, मट्टी तो हो ही जाना है, लेकिन नाम भी बाकी नहीं रहना। साहबा कहाँ हैं? हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, जलीलुल कदर साहबा। अम्मी आयशा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी लम्हात में थे, उनको पसीने आ रहे थे बार बार, और वो बुखार की शिद्दत में थे, और वो कह रहे थे, इन्ना लिल मौति लसकरात, बेशक मौत के अंदर सख्ती हैं। कौन कह रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात का सबसे अफजल आदमी, कायनात का सबसे अफजल इंसान, सबसे मुत्तकी, सबसे परहेजगार, गुनाहों से पाक है, और वो नबी, वो पैगंबर क्या कह रहा है? इन्ना लिल मौति लसकरात, बेशक मौत के अंदर बड़ी सख्ती हैं, बेशक मौत की बड़ी तकलीफें हैं। अम्मा आयशा कहती हैं ये अल्फाज मैंने अपने कानों से सुने थे, उसके बाद जब मैं सुनती कि फलां शख्स के ऊपर बड़ी शिद्दत से मौत आई, मेरे दिल में कभी भी उसके बारे में कोई बुरा ख्याल ना आता, क्योंकि मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों में जान देते हुए देखा। जिब्रील अमीन आए थे, मलिकुल मौत भी आए थे, इकट्ठे आए। अंबिया के पास आते हैं, हजरत मूसा का सारा वाकया आपने सुना हुआ कि हजरत मूसा के पास भी मलिकुल मौत आए। ये हदीस तो सही है, ये इसराइली रिवायत नहीं है। हजरत मूसा के पास आए, हजरत मूसा ने गुस्से में, जलाली तबीयत थी, आगे से लगा दिए,
वापस के कहा अल्लाह तूने मुझे ऐसे रसूल और पैगंबर और ऐसे बंदे के पास भेजा है कि हुक्म भी इजाजत तलब करने का दिया और मौत को वो चाहता नहीं है, या तो इजाजत तलब ना करने का हुक्म होता मैं निकाल लाता। अब आप कहते हैं उनसे पूछ के निकालनी है और वो बंदा मौत को चाहता ही नहीं। अल्लाह ने कहा जाइए उसको कहिए कि एक जानवर के नीचे हाथ फेरे जितने बाल आएंगे उतनी जिंदगी। मालिकुल मौत आए, कहा मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ एक पैगंबर और रसूल था, आपने मेरे पे गुस्सा उतार दिया, अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी बढ़ा दी है। मूसा ने कहा कितनी? कहा ये आप जानवर के ऊपर हाथ फेरें जितने हजारों लाखों बाल आ जाएंगे उतनी आपकी जिंदगी। फिर क्या होगा? फिर मौत आ जाएगी। हजरत मूसा एकदम समझ गए कि मौत का वक्त तो मुकर्रर है। कहा ठीक है, उसके बाद भी अगर मौत है तो मैं अभी आपको इजाजत देता हूं मेरी रूह को कब्ज कर लिया जाए।